जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है घाटशिला उपचुनाव। घाटशिला उपचुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जिस तरीके से प्रचार के अंतिम दिन में भाई पद यात्रा निकाला गया, काफी कुछ जो है कि भाई वहां का माहौल समझ में आ रहा है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। और पद यात्रा में जयराम महतो के साथ और जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट है रामदास मुर्मू, उनके साथ जो है कि कौन कौन लोग थे और भीड़ जो आई थी, क्या ये पैसा से बुलाई हुई भीड़ थी या फिर जो है भाई बिना पैसा का बुलाया हुआ। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और अंत तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जो है कि अंतिम दिन में, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन में जो पद यात्रा निकाला गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, उसको किस रूप से और कैसे देखा जाए। उसके बाद जयराम महतो इस पद यात्रा के बाद क्या कहे हैं, क्या जीत को सुनिश्चित कर दिए हैं या फिर जो है कि और कुछ है। दरअसल बात यह है कि भाई घाटशिला उपचुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो कैंडिडेट रामदास मुर्मू काफी मेहनत किए और उनके साथ जो है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी स्टार प्रचारक, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, सब जो है कि भाई घाटशिला में लगे हुए थे। क्योंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का फॉर्मूला यही था कि भाई 56 पंचायत और 4 प्रखंड, 56 पंचायत और 4 प्रखंड में हमारे पार्टी का तमाम जितने भी बड़े से बड़े, आला से आला अधिकारी, सारे लोग जो है लगे रह गए और देखा भी यही गया। अगर आप देख लीजिए तो सबका एक ड्यूटी बांट दिया गया था, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो हो, चाहे वो पूजा महतो हो, चाहे सानिया परवीन हो, इखलाक अंसारी हो, मोतीलाल महतो हो, सबका एक ड्यूटी था। देखिए इसमें सब मेहनत की है, चाहे वो छोटे आने के पोस्ट में है या फिर बड़े पोस्ट में है। लेकिन जो कुछ लोगों का जो देखा गया कि उसमें, जैसे आप इस बात को समझ सकते कि मोतीलाल महतो स्ट्रेटजी तैयार किए। मोतीलाल महतो जो है कि एक टास्क दिए, एक वर्क दिए वहां के लोगों को और जो भी पार्टी से जुड़े हुए थे सभी को कि भाई आपका जो वर्क है ये है कि घाटशिला में वो 56 पंचायत है ना, 56 पंचायत का हर गांव में जाकर और हर घर तक नॉक करना है और अपना आइडियोलॉजी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का क्या जो है कि भाई विचार है, क्या वो चाहती है कि मतलब चुनाव जीतने के बाद यहाँ के लोगों के लिए क्या वो चाहती, ये सारी बात आप समझाने में पहले ये हुई है। और हुआ भी यही कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी भाई कैडर थे, पदाधिकारी थे, सब लोग जो है कि यही वर्क किए। उसके बाद जो है कि हालिया की, मतलब आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग फेज था उस समय जयराम महतो घाटशिला नहीं पहुंचे। जयराम महतो फिर जो है कि भाई बिहार के चुनाव प्रचार, विपिन सर का चुनाव प्रचार करके आया और घाटशिला में दस्तक दिए। उसके बाद जम के जो है कि जयराम महतो घाटशिला में अपने कैंडिडेट आने की, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट रामदास मुर्मू के भाई प्रचार में वो लगे और लगे, एक माहौल बनता चला गया। क्योंकि इससे पहले लोगों का मन में चल रहा था कि घाटशिला भाई जो सीट है वो एसटी रिजर्व सीट है और अभी रिसेंटली में जो है कि एक मामला हुआ है कि भाई मतलब कुर्मी को एसटी सूची में शामिल की जाए। उससे लेकर जो है कि आदिवासी समाज काफी विरोध में थे जयराम महतो का। लेकिन जयराम महतो पहले ही इस बात से आश्वस्त थे और इस बात को कहे भी थे, वहां जाएंगे, जाने के बाद अपनी बात को रखेंगे और अपनी बात से जो है कि लोगों को भाई सही रास्ते में और सही जगह आ जाएंगे। हुआ भी यही। जयराम महतो कहते हैं कि वो 4 आने के प्रखंड, उस 4 प्रखंड में एक प्रखंड मूसाबनी प्रखंड वो नहीं जा पाए। कारण ये था कि उनकी तबीयत खराब थी, 2-3 बोतल पानी भी चढ़ा। लेकिन 3 प्रखंड के जितने भी गांव हैं और 3 प्रखंड में काफी मेहनत की है। और ऐसा नहीं है कि मूसाबनी प्रखंड में जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोग मेहनत नहीं किए। वहां पर जो इखलाक अंसारी और भी इखलाक अंसारी के जो टीम में लोग थे, सानिया परवीन, सब जो है मूसाबनी में काफी एक्टिव मूड में वर्क कर रहे थे। लेकिन जयराम महतो जो बात कहे थे कि भाई जब हम आएंगे, आने के बाद अपनी बात को रखेंगे, अपने जो है कि पिछले चुनाव जीतने के बाद से अभी तक जो है जनता के बीच में हमने क्या किया, जनता के लिए हमने क्या किया, ये जब सारी बात जो है कि भाई घाटशिला के लोगों के पास रखेंगे तो सारी मामला बन जाएगी। और हुआ भी अंतिम दिन आने की, आज 9 नवंबर को जो है कि शाम 4 बजे तक भाई चुनाव प्रचार का अंतिम समय था। आज जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का पद यात्रा निकला।
उस पद यात्रा में आप देखेंगे कि एक ही फ्रेम में आपको जिनको जिनको टास्क दिया गया था, भाई आप यहां रहेंगे, आप वहां वर्क करेंगे, मोतीलाल महतो ये वर्क करेंगे, देवेंद्र नाथ महतो ये वर्क करेंगे, पूजा महतो ये वर्क करेंगे, और भी तमाम लोग ये वर्क करेंगे। ये सभी लोग जो है कि एक फ्रेम में पद यात्रा में दिखे। अब दिखे तो भाई ऐसा हुआ कि जो भीड़ था ना, वो बहुत कुछ दर्शा रहा था। बहुत कुछ इसलिए दर्शा रहा था क्योंकि भीड़ बिना पैसा का आया था। क्योंकि राजनीति सभा या राजनीति रैली में एक ट्रेंड है कि भाई जब तक तेल पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक रैली में नहीं जाएंगे। लेकिन जयराम महतो शुरू से इस बात को कहते आए हैं कि भाई हम पैसा नहीं देने वाले, हाँ आपके लिए हम लड़ेंगे। वो अपने भी चुनाव में इस बात को बाकायदे भाई मीडिया में आके कहते हैं, पैसा, मुर्गा, दारू ये सब का बिल्कुल खिलाफ है। अगर आपको लगेगा कि हम अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप वोट कीजिए, नहीं लगता आप स्वतंत्र हैं। और भीड़ बिना पैसा का, और बेहतर भीड़, उस भीड़ को जिस रूप से लोग आंक रहे थे कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कहीं नहीं है, ये गलत है। भीड़ बता रही है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही है। ये बिना पैसा का बुलाया हुआ भीड़ था, किसी को पैसा नहीं दिया गया था। हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हुए। और भाई सबसे जो है कि एक ही कि भाई आप जो है कि हमारे प्रत्याशी को वोट करें। अब देखिए, लेकिन जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि देखिए हम वादा नहीं कर रहे आपसे कि हम सीट जीत रहे हैं। ये वादा तो वो नहीं जो बड़ी पार्टियां हैं, यानी कि एनडीए और इंडिया का जो कैंडिडेट है वो वादा नहीं करेगा कि भाई हम चुनाव जीत रहे या हम सीट निकाल रहे घाटशिला का। लेकिन विश्वास है कि बेहतर होगा, और बेहतर ये होगा कि हम सीट भाई निकाल लेंगे। ये विश्वास है हमें, वादा नहीं है, ये हम वादा नहीं कर रहे हैं, ये विश्वास है कि सीट निकलेगा। लेकिन कुछ जो है कि भाई अनहोनी ना हो जाए, एक डर है जयराम महतो के मन में कि चुनाव के टाइम में कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो चुनाव के टाइम में अनहोनी का मतलब आप समझ सकते हैं। आज चुनाव प्रचार समाप्त, कल दिन भर है, परसों आने की 11 तारीख को वोटिंग है। अब घाटशिला की अगर आप भाई ज्योग्राफिकल को अगर आप देखते हैं, भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, तो बड़ा रूरल इलाका है, ग्रामीण इलाका, और ग्रामीण में भी सुदूरवर्ती इलाका है, जहां पर जाने के लिए, जहां पर पहुंचने के लिए आपके पास रास्ता नहीं है, लोग शिक्षित नहीं है। अब अगर भाई अनहोनी कि कुछ पैसा, मुर्गा, दारू, ये अगर चीजें कहने का मतलब है कि अगर सामने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो दो बड़ी पार्टियां हैं, वो दो बड़ी पार्टियां के पास भाई हर कुछ है, उनके पास सभी तंत्र है, उनके पास हर संसाधन है। चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन, क्योंकि बाबूलाल सोरेन भाई एक मुख्यमंत्री का बेटा, चंपई सोरेन का, और सोमेश सोरेन रामदास सोरेन का बेटा, यानी कि ये भी राजा का बेटा, दोनों राजा का बेटा, दोनों के पास संसाधन की कमी नहीं है। अनहोनी यहां हो सकता है, लेकिन लोग भाई इस बात को समझते हैं कि अगर आज हम बिक जाते हैं तो मेरे लिए कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जिस तरीके से घाटशिला का भाई स्थिति को लोग बता रहे हैं, जिस तरीके से घाटशिला का देखा जा रहा है कि कैसे वहां के लोगों को भाई स्थिति है। पूजा महतो इस बात को कहती है कि घाटशिला का लोग आज भी जो है कि 25 से 30 साल पीछे है। आज भी घाटशिला के कई ऐसे गांव हैं जहां पर पक्के की मकान नहीं है। अगर पक्के की मकान है तो 1-2 मकान है, बाकी मिट्टी और खपड़ेल की मकान है। जिस राज्य में भाई इस राज्य को आदिवासी के राज्य के रूप में जाना भी जाता है, और आदिवासी मुख्यमंत्री भी यहां पर रहे हैं, और आदिवासी की ये हालत काफी कुछ जो है बयां करती है। अनहोनी यही है जो जयराम महतो एक कह रहे हैं कि अनहोनी हो सकता है, तो नहीं कह सकते हैं। अगर अनहोनी नहीं हुआ, यानी कि 10 तारीख को अगर अनहोनी नहीं होता है, खेला नहीं होता, तो फिर रिजल्ट कुछ और है। और मैंने पहले कहा था कि भाई टक्कर जो है वो जेएमएम और जेएलकेएम में, बीजेपी नहीं। अब आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से अंतिम दिन में
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भाई जो पद यात्रा निकला, और उस पद यात्रा के बाद जिस तरीके से माहौल वहां पर देखा जा रहा, और भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोगों में जो कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है, इससे क्या है, क्या ये सीट घाटशिला की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के झोली में जा रही है या फिर और कुछ है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।